तो चीन भी जंग के लिए उतावला हो गया है। ताइवान के खिलाफ उसने रात में वॉर ड्रिल को अंजाम दिया है। अपने सैनिकों को सरप्राइज अटैक के लिए तैयार रहने को कहा है। चीन के इस कदम से अमेरिका भी एक्शन में आ गया है और ताइवान को $2 अरब के हथियार सौदे को मंजूरी दे दी गई है। देखिए रिपोर्ट। चीन और ताइवान में खुलेगा जंग का नया मोर्चा। चीन की मिडनाइट ड्रिल का क्या है संकेत? क्या अमेरिका के हथियार मचाएंगे चीन में हाहाकार? ताइवान के खिलाफ चीन आक्रामक हो गया है। लगातार वॉर ड्रिल को अंजाम दे रहा है और अब उसने ताइवान पर रात में हमला करने की वॉर ड्रिल की है। हवाई प्रांत में घातक एक्सरसाइज की है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने वॉर एक्सरसाइज में जमीन, आसमान और समंदर में एम्फीबियस हथियारों को उतारा है, जिन्होंने लाइव फायर एक्सरसाइज को अंजाम दिया। रात में दुश्मन पर कैसे हमला किया जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस की गई। बताया जा रहा है कि चीन के सैन्य आयोग के सबसे सीनियर अफसर झांग युक्सिया, उन्होंने इस बार इस वॉर ड्रिल को लीड किया है और सैनिकों को रात में ताइवान पर सरप्राइज अटैक के लिए तैयार रहने को कहा है। चीन ने पहले ताइवान को चारों तरफ से घेरकर वॉर ड्रिल की और अब रात में हमले कर कब्जा करने की तैयारी में जुटा है। उसके फाइटर जेट्स भी रात में बमबारी का अभ्यास कर रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान के खिलाफ जंग का मोर्चा खोल सकता है। किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में नजर आता है। ताइवान के खिलाफ चीन की इस खौफनाक वॉर ड्रिल से अमेरिका भी एक्शन में है। पहले उसने अपना डिस्ट्रॉयर वॉरशिप USS हिगिंस ताइवान स्ट्रेट में भेजकर चीन को चुनौती दी और अब बड़ा फैसला लिया है, जिससे चीन बौखला गया है। ताइवान के राष्ट्रपति ऑफिस के मुताबिक ताइवान को अमेरिका $2 अरब के हथियार देगा। अमेरिकी प्रशासन ने हथियार सौदे को मंजूरी भी दे दी है, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाले 3 NASAMS मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल हैं और साथ ही साथ एडवांस अमराम एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें भी इसमें हैं। ताइवान ने हथियार की बिक्री को मंजूरी देने के लिए अमेरिका का आभार जताया, क्योंकि NASAMS ताइवान के लिए एक नया हथियार है और इस इलाके में अमेरिका ने इसे केवल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को दिया। NASAMS का पूरा नाम नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इस हथियार ने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया है। रूस की कई मिसाइलों का कीव पर हमला नाकाम किया है। इसीलिए अमेरिका ने अब इसे ताइवान को देने का फैसला किया। पिछले 2 महीने से चीन लगातार ताइवान की खाड़ी में अपनी नेवी के ड्रिल कर रहा है, जिसके तहत उसने एक नमूना पेश कर दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी नेवी और मराइन कमांडो को किस तरह से ताइवान के तट पर उतार कर ताइवान पर कब्जा करेगा। इसलिए अब अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है
कि वह बहुत जल्दी ही ताइवान को $2 बिलियन की सैन्य सहायता देगा, जिसमें कि सबसे बड़ी खेप होगी नेशनल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि अमेरिका का लेटेस्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो कि थर्ड के बराबर कैपेबिलिटीज रखता है। अमेरिका का मानना है कि चीन जिस तरह ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी में है, उससे NASAMS मिसाइल सिस्टम ताइवान की हवाई सुरक्षा करने में कारगर हथियार साबित हो सकता है। ये मिसाइल सिस्टम आसमान में दुश्मन की क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन का काल बताया जाता है। 3 तरह की मिसाइलें इससे दागी जा सकती हैं, जिसमें AIM-9X साइड विंडर, अमराम मीडियम रेंज मिसाइल और अमराम लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल है। इस सिस्टम की रेंज 50 किलोमीटर तक है। अमेरिका का ये मिसाइल सिस्टम कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि अमेरिका ने वॉशिंगटन DC और कैपिटल रीजन की सुरक्षा में से तैनात कर रखा है। NASAMS सिस्टम की एक बैटरी में 12 मिसाइल लॉन्चर होते हैं और एक लॉन्चर 6 एमराम मिसाइलों को फायर करता है। मतलब कि एक बार में 72 एमराम मिसाइलें एक सिस्टम से आग उगलती हैं और चीन के मंसूबों को वो राख कर सकती। अमेरिका इस सिस्टम के लिए एडवांस एमराम एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलें दे रहा है, जो दुश्मन की मिसाइलों को कई किलोमीटर दूर ही तबाह कर सकती है। यानी ताइवान के ऊपर ऐसा सुरक्षा घेरा बन जाएगा कि चीन के फाइटर जेट्स और उसकी मिसाइलें आसमान में ही स्वाह हो जाएंगी। ताइवान के पास पहले से ही अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों का काल माना जाता है। अब NASAMS सिस्टम के ताइवान में आने से बेशक उसकी डिफेंस शील्ड कई गुना ताकतवर हो जाएगी। तो अमेरिका के ताइवान को NASAMS सिस्टम देने से चीन भी बौखला गया है और उसने इस डील पर कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिका को धमकी दी है, जिससे अमेरिका और चीन में तनाव और ज्यादा बढ़ने और जंग भड़कने की आशंका तेज हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चीन भी जंग के लिए उतावला हो गया है। ताइवान के खिलाफ उसने रात में वॉर ड्रिल को अंजाम दिया है। अपने सैनिकों को सरप्राइज अटैक के लिए तैयार रहने को कहा है। चीन के इस कदम से अमेरिका भी एक्शन में आ गया है और ताइवान को $2 अरब के हथियार सौदे को मंजूरी दे दी गई है। देखिए रिपोर्ट। चीन और ताइवान में खुलेगा जंग का नया मोर्चा। चीन की मिडनाइट ड्रिल का क्या है संकेत? क्या अमेरिका के हथियार मचाएंगे चीन में हाहाकार? ताइवान के खिलाफ चीन आक्रामक हो गया है, लगातार वॉर ड्रिल को अंजाम दे रहा है और अब उसने ताइवान पर रात में हमला करने की वॉर ड्रिल की है। हवेई प्रांत में घातक एक्सरसाइज की है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने वॉर एक्सरसाइज में जमीन, आसमान और समंदर में एम्फीबियस हथियारों को उतारा है, जिन्होंने लाइव फायर एक्सरसाइज को अंजाम दिया। रात में दुश्मन पर कैसे हमला किया जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस की गई। बताया जा रहा है कि चीन के सैन्य आयोग के सबसे सीनियर अफसर झांग युक्सिया, उन्होंने इस बार इस वॉर ड्रिल को लीड किया है और सैनिकों को रात में ताइवान पर सरप्राइज अटैक के लिए तैयार रहने को कहा है। चीन ने
ने पहले ताइवान को चारों तरफ से घेर कर वॉर ड्रिल की और अब रात में हमले कर कब्जा करने की तैयारी में जुटा है। उसके फाइटर जेट्स भी रात में बमबारी का अभ्यास कर रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान के खिलाफ जंग का मोर्चा खोल सकता है, किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में नजर आता है। ताइवान के खिलाफ चीन की इस खौफनाक वॉर ड्रिल से अमेरिका भी एक्शन में है। पहले उसने अपना डिस्ट्रॉयर वॉरशिप यूएसएस हिगिंस ताइवान स्ट्रेट में भेजकर चीन को चुनौती दी और अब बड़ा फैसला लिया है जिससे चीन बौखला गया है। ताइवान के राष्ट्रपति ऑफिस के मुताबिक ताइवान को अमेरिका $2 अरब के हथियार देगा। अमेरिकी प्रशासन ने हथियार सौदे को मंजूरी भी दे दी है, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाले 3 NASAMS मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल हैं और साथ ही साथ एडवांस अमराम एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें भी इसमें हैं। ताइवान ने हथियार की बिक्री को मंजूरी देने के लिए अमेरिका का आभार जताया, क्योंकि NASAMS ताइवान के लिए एक नया हथियार है और इस इलाके में अमेरिका ने इसे केवल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को दिया है। NASAMS का पूरा नाम नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इस हथियार ने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया है। रूस की कई मिसाइलों का कीव पर हमला नाकाम किया है। इसीलिए अमेरिका ने अब इसे ताइवान को देने का फैसला किया। पिछले 2 महीने से चीन लगातार ताइवान की खाड़ी में अपनी नेवी के ड्रिल कर रहा है, जिसके तहत उसने एक नमूना पेश कर दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी नेवी और मराइन कमांडो को किस तरह से ताइवान के तट पर उतार कर ताइवान पर कब्जा करेगा। इसलिए अब अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है कि वह बहुत जल्दी ही ताइवान को $2 बिलियन की सैन्य सहायता देगा, जिसमें कि सबसे बड़ी खेप होगी नेशनल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि अमेरिका का लेटेस्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो कि 3rd के बराबर कैपेबिलिटीज रखता है। अमेरिका का मानना है कि चीन जिस तरह ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी में है, उससे NASAMS मिसाइल सिस्टम ताइवान की हवाई सुरक्षा करने में कारगर हथियार साबित हो सकता है। ये मिसाइल सिस्टम आसमान में दुश्मन की क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन का काल बताया जाता है। 3 तरह की मिसाइलें इससे दागी जा सकती हैं, जिसमें AIM-9X साइड विंडर, अमराम मीडियम रेंज मिसाइल और अमराम लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल है। इस सिस्टम की रेंज 50 किलोमीटर तक है। अमेरिका का ये मिसाइल सिस्टम कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि अमेरिका ने वॉशिंगटन DC और कैपिटल रीजन की सुरक्षा में से तैनात कर रखा है। NASAMS सिस्टम की एक बैटरी में 12 मिसाइल लॉन्चर होते हैं और एक लॉन्चर 6 एमराम मिसाइलों को फायर करता है। मतलब कि एक बार में 72 एमराम मिसाइलें एक सिस्टम से आग उगलती हैं और चीन के मंसूबों को वो राख कर सकती। अमेरिका इस सिस्टम के लिए एडवांस एमराम एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलें दे रहा है, जो दुश्मन की मिसाइलों को कई किलोमीटर दूर ही तबाह कर सकती है। यानी ताइवान के ऊपर ऐसा सुरक्षा घेरा बन जाएगा कि चीन के फाइटर जेट्स और उसकी मिसाइलें आसमान में ही स्वाह हो जाएंगी। ताइवान के पास पहले से ही अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों का काल माना जाता है। अब NASAMS सिस्टम के ताइवान में आने से बेशक उसकी डिफेंस शील्ड कई गुना ताकतवर हो जाएगी। तो अमेरिका के ताइवान को NASAMS सिस्टम देने से चीन भी बौखला गया है और उसने इस डील पर कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिका को धमकी दी है, जिससे अमेरिका और चीन में तनाव और ज्यादा बढ़ने और जंग भड़कने की आशंका तेज हो गई है।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।